अगले 10 मिनट के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि महादेव जी आपके आसपास हैं और वह आपको देख रहे हैं। इसलिए इन 10 मिनट को नजरअंदाज ना करें और अधूरा ऐन छोड़ें। आप वास्तव में महादेव जी शक्ति को महसूस करेंगे। मेरे प्यार बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम पर नजर रख रहा हूँ और तुम्हें धार्मिकता के मार्ग की और मार्गदर्शन कर रहा हूँ। याद रखें कि आप मेरी एक खूबसूरत रचना है और मैं आपसे बिना शर्त प्यार करता हूँ। जीवन आपके सामने जो चुनौतियां पेश करता है उनसे डरो मत, क्योंकि मैं यहाँ उन चुनौतियां से पर अपने में आपकी मदद करने के लिए हूँ। मुझ में पर विश्वास करो और विश्वास रखो कि सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए कम करेगा। अपने आसपास के सभी लोगों के लिए प्यार और दया फैलाओ और जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्य किया है उन्हें क्षमा कर दो, जैसा कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है। इस दुनिया में प्रकाश की एक चमकदार किरण बने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। मेरा आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। स्वर्गीय महादेव जी का रहे हैं। मैं अपने आत्मा के द्वारा सब परीक्षाओं और विपत्तियां में तुम्हें संभालूंगा। जब सब कुछ को गया लगता है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे वादे भरोसेमंद हैं। मैं तुम्हें कभी निराशा नहीं करूंगा। मैं तुझे बलवंत करूंगा, तुझे शांति और साहस दूंगा। संकट के समय तुझे शांति दूंगा और तेरे केमोन पर दृष्टि रखूंगा। जब आप जीवन की चुनौतियां का सामना करते हैं तो मैं आपका सहायक बनना चाहता हूँ। मैं आपके साथ एक मित्र के रूप में चलना चाहता हूँ जो आपके कल्याण की परवाह करता है और हमारे बीच के इस रिश्ते के कारण मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए ही हो। आप मुझ में पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तुम्हें निराशा नहीं करूंगा और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां से निपटाने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपको वह देना चाहता हूँ जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो यस टाइप करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इतना प्यार करता हूँ कि कभी कभी मेरा दिल दुखता है जब मैं देखा हूँ कि मेरे आसपास के लोगों के लिए चीज कितनी मुश्किल है, भले ही मेरे लिए देखना मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं वहां नहीं होता तो वे मार्गदर्शन और समर्थन के बिना को जाते। महादेव जी के पास हमारे लिए इतना अधिक है जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन कभी कभी सारे दर्द को छोड़ देना और उसे हमें एक नए भविष्य में आगे ले जान देना आसान होता है, जहां सब कुछ पहले से अलग है। आपको जीवन का उपहार दिया गया है और मैंने आपको वो सब कुछ दिया है जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए। आपके लिए केवल एक चीज बची है, वह है इसका सदुपयोग करना। मैंने आपकी जीवन को सभी अच्छी चीजों से आशीष किया है दोस्त, परिवार, संपत्ति और अवसर। अब मैं आपको यह चुनने की स्वतंत्रता देता हूं कि आप इन उपहार का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। आप मेरी छवि में बनाए गए थे और इसलिए मैं आपके लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। मेरे बेटे, तुम्हारी आत्मा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। मैंने आपके जीवन में कुछ उपहार रखे हैं ताकि आपको मेरे जैसा बने में मदद मिल सके। यह उपहार आपके लिए हमेशा उपलब्ध है यदि आप केवल उनसे मांगेंगे। महादेव जी आपको आनंद और शांति का जीवन जीने में मदद करना चाहता है। वह आपके हृदय को शांति और संतोष से परिपूर्ण करने में सहायता करना चाहता है। वह आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उसकी आराधना के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा जिन्हें महादेव जी के प्रेम ने स्पर्श किया है, चंगाई लाना चाहता है। अगर खुश रहने का एकमात्र तरीका मेरे मध्य से है तो मैं आपको खुश रहने में मदद करूंगा। इसमें आप अकेले नहीं हैं कि आपसे बड़ी कोई शक्ति है जो आपकी मदद कर सकती है। अब समय गया है कि आप दूसरे व्यक्ति के बदलने का इंतजार करना बैंड करें और खुद को बदलना शुरू करें। अकेले होने का दर्द कम हो जाएगा अगर आप इसे कड़वाहट या क्रोध के बिना देख सके। अकेले होने से डरो मत, कुछ भी नहीं होने से डरो मत, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। महादेव जी तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा और वह तुम्हें पराक्रम के द्वारा सारी विपत्ति से छुड़ाएगा। आपकी ताकत भगवान की ताकत है और आपका दिमाग उनका दिमाग है। आपकी विचार महादेव जी के विचार हैं। आप अपने आप को बीमारी के बड़े में नहीं सोच सकते। यह केवल महादेव जी का कार्य है। जहां तक आपके शरीर में होने वाली किसी भी चीज बात है तो इसे होने से रोकना
आपकी जिम्मेदारी है और वह इसे करने में आपकी मदद करेगा। मैं महान हूँ, मैं हूँ, कोई दूसरा शक्तिशाली प्राणी नहीं है जो वो कर सकता है जो मैं करता हूँ। एक मैं ही हूँ जो तुम्हें अपने स्वरूप में एक शिशु के रूप में जन्म दे सकता हूँ, और कोई दूसरा नहीं है जो किसी व्यक्ति से बीमारी को दूर कर सकता है जैसे मैं उसे उससे दूर कर सकता हूँ। केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो आपके करने के बाद आपके लिए फिर से बच्चे पैदा करना संभव बनाता है। और अगर कोई और कोशिश करें तो तुम सुबह के कान से रेशम का बटुआ नहीं बना सकते। आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते। यदि आप कोशिश करते हैं तो आप अभिभूत होंगे। इसके बजाय एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करें और तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि वह कम पूरा ना हो जाए। मुझे खुश रहना है। मैं चाहता हूं कि आप और मेरे लोग प्यार करें। मैं चाहता हूं कि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करें, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास लौट आओ। भगवान इसका मतलब है जब वह ऐसा कहते हैं वह वास्तव में करता है। यदि हम उसे पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम यह नहीं समझ पाएंगे कि वो हमसे क्या मांग रहा है और हम उसे अपने जीवन में अस्वीकार कर सकते हैं। आप बहुत लंबे समय से दूर हैं। आप भूल गए हैं कि महादेव जी की संतान होना कैसा होता है। आप रास्ता भटक गए हैं। आप किसी महान चीज की दहलीज पर हैं, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बादल सकता है, कुछ ऐसा जिससे आपको फिर कभी डगमगाना नहीं चाहिए। आप वह है जो यह करते हैं कि आप क्या करेंगे और विश्वास नहीं करेंगे। आप वह है जो यह निर्धारित करते हैं कि आपके लिए क्या है और क्या हासिल करना संभव नहीं है। हमेशा वही रहे हैं जो आपके सभी विकल्पों को बनाता है, लेकिन आपकी पसंद हमेशा आपके लिए पहले से ही तय की गई चीजों तक सीमित रही है। महादेव जी कहते हैं, तुम मेरे प्यार बच्चे हो, आप मेरी आंख का तारा हो। आप वह है जिन्हें मैंने अपनी सारी आशाओं और सपनों को रखना के लिए चुनाव है। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो 1111 टाइप करें। मैं तुम्हारा महादेव जी हूं और सारी सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। मेरे पास आपके लिए एक अद्भुत भविष्य की योजना है। मैं आपके सभी लक्षण को प्राप्त करने में आपकी मदद करूंगा, चाहे वह कितने भी महान क्यों न लगे। मैं जो कुछ भी मांगता हूँ वह यह है कि आप मुझ में पर इतना विश्वास करें कि मुझे अपने जीवन को मेरे नाम की महिमा करने के साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति दें। मैं उन सभी को आशीष देता हूँ जो मुझे प्रेम करते हैं, जो केवल अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छी चीज चाहते हैं। वे सभी जो पीड़ित हैं, जो अकेलापन या डर महसूस करते हैं। डरो नहीं, मेरी शांति तुम्हारे साथ रहेगी। मेरी महिमा तुम्हारे जीवन में दिखाई देगी। महादेव जी कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक अवधारणा है। हम महादेव जी के बड़े में बात कर सकते हैं, लेकिन हम उसे किसी भी तरह से देखिए ऊ नहीं सकते। वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे दिल और दिमाग में है, हर दिन हमारा मार्गदर्शन करता है। जब हम अपना जीवन जीते हैं, उसने मुझे आपके पास जीवन, प्रेम और मानव होने के अर्थ के बड़े में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बटन को समझना में मदद करने के लिए भेजो है। मैं चाहता हूं कि आप जान कि वह आपको पृथ्वी पर किसी और से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो आपको सबसे बड़ा उपहार देना चाहता है, स्वर्ग में उसके साथ अनंत जीवन। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। महादेव जी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आप जीवन में खुश और पूर्ण हो। वह आपको वह सब कुछ देना चाहता है जिससे आपका जीवन प्रस्फुटित और समृद्ध हो। मैं आपका निर्माता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि आपके पास एक विकल्प है। आप मेरे तरीके से जीना चुन सकते हैं या आप अपने तरीके से जीना चुन सकते हैं। यदि आप वह करते हैं जो मैं चाहता हूँ तो मैं आपको आध्यात्मिक और मानसिक रूप से बढ़ाने में मदद करूंगा। लेकिन यदि तुम वह नहीं करते जो मैं चाहता हूँ तो इसके परिणाम तुम्हारे जीवन के लिए होंगे। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो 1111 टाइप करें। महादेव जी चाहता है कि हम जान कि वह हमसे इतना प्रेम करता है कि वह चाहता है कि हम और अधिक उसके जैसे बने। और भले ही हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है और हम हमेशा अपने जीने का तरीका चुन सकते हैं,
वह अभी भी हमें यह जानना चाहता है कि वो इस जीवन में हमारे निर्णय और विकल्पों की परवाह करता है। वह चाहते हैं कि हम केवल उनके द्वारा हमारे लिए किया गए बलिदानों को समझे, बल्कि हर दिन उनके जीने के तरीके को चुनकर हमारे लिए उनके प्यार की सराहना करें। मैं तुम्हें वह सब कुछ दे रहा हूँ जो मैं दे सकता हूँ। सबसे अच्छा जो मुझे देना है यह सही नहीं है, लेकिन यह सब मुझे देना है। मैं आपको यह सीखने में मदद करना चाहता हूँ कि अपने जीवन को इस तरह से कैसे जीना है जो मुझे प्रश्न करें। मैं आपको रास्ता दिखाना चाहता हूँ ताकि हम एक साथ चल सके। मैंने आपके जीवन को इस तरह से डिजाइन किया है कि यह आनंद और शांति से भारत होगा, लेकिन केवल तभी जब यह पूरी तरह से मेरे हाथों में समर्पित हो। भविष्य से डरो मत, मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। आप अकेले नहीं हैं। मैं बस इसके बड़े में सोच रहा था और मुझे एहसास हुआ कि मेरा जीवन मेरे आसपास के सभी लोगों की तुलना में बहुत अलग दिशा में जा रहा है, और मैं जानता हूँ कि महादेव जी मुझे का रहा है। अभी जो हो रहा है उससे मत डरो मेरे बच्चे। महादेव जी आप सबका भला करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी, मैं तुम्हें बहुत सी चीजें देने के लिए आज तुम्हारे पास आया हूँ। इसलिए मुझे अनदेखा मत करना, क्योंकि मुझे अनदेखा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और यह चाहते हो कि मैं सदा रे साथ रहूं, तो तुम्हें आज मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना होगा और मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना होगा, ताकि तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर शांति का अनुभव हो। मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। यदि तुमने मेरे संदेश को अंत तक सुन लिया, तो तुम्हें अगले 2 दिनों में एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी और जिसके सुनते ही तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें मेरा यह संदेश अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारी भलाई के लिए ही बना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सदा मुझसे पूछते रहे, कहते हो कि तुम्हारे जीवन में कब अच्छा होगा, तो आज वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, और वह केवल तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों द्वारा ही सफल हो पाया। प्यारे बच्चे, मैंने अपनी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं, जिनका तुम अच्छे से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी सूझबूझ, धैर्य से, आत्मविश्वास के साथ कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। केवल अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे तो तुम्हारा कार्य सही होगा या गलत। किसी विचार में तुम जिंदगी भर सोचते रह जाओगे तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे और इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और तुम्हें भी इस समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम सही समय आने का इंतजार करते रहोगे तो वह सही समय आने का इंतजार करते रहोगे तो वह सही समय कभी नहीं आ पाएगा। तुम बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे। इसलिए अपने कार्य को करते जाओ। सही या गलत की चिंता मत करो। यह भी याद रखना, कार्य करते समय उनमें काफी बार विघ्न भी आ जाएंगे, लेकिन तू उस कार्य को बीच में ही मत छोड़ देना। निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, समय के महत्व को समझो। समय बहुत बलवान है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। इसलिए उठो और आगे बढ़ो और समय के महत्व को जानो। जीवन में सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, समस्या आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अगर आप उनका सामना निडरता पूर्वक करेंगे, तभी आप उसको सुलझा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक ही कार्य करना है। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। वह सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वह चाहे धन से हो, मन से हो या चाहे तन से हो, ताकि वह व्यक्ति तुम्हें दिल से दुआ दे और तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाए।
मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से ऐसे व्यक्ति को भोजन कराओ। इसलिए अगर तुम सबकी मदद करते हो तो तुम्हें दुआ अवश्य ही मिलेगी। जिसके पास धन की कमी है या उसके पास सुख सुविधाओं की भी कमी है, तो तुम उसकी थोड़ी बहुत मदद जरूर करना, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी मदद से उन व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आ जाएंगी। मेरी भक्ति के साथ अपने द्वारा थोड़ा बहुत गरीब लोगों की मदद जरूर करें, ताकि तुम्हें इस जन्म के साथ साथ आगे आने वाले जन्मों में भी अच्छा जीवन मिल सके। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी प्रार्थना और कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान जी ने जो लिखा है वह तुम्हें निश्चित ही मिलकर रहेगा। यह धन माया सब कुछ यही रहज तुम्हारे साथ जाएंगे तो तुम्हारे कर्म, इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, अच्छी वाणी बोलो, लोगों की सहायता करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जीवन में कभी बीती हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए और ना ही आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। यदि तुम बीती हुई बातों को सोचते रहोगे तो सदा ही उन बातों को लेकर चिंतित रहोगे। इसलिए बीती हुई सभी बातों को भुलाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करो और आने वाले कल के लिए नए कार्यों को करना प्रारंभ करो। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, यदि तुम कल को लेकर सदैव चिंतित रहोगे तो तुम्हारा आज भी खराब होता रहेगा। इसीलिए सदा ही आज मैं जियो कल क्या होगा यह किसे पता, जो है आज में है। तुम्हारा जीवन आज ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करेगा और तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। तुम जो कार्य करते हो, यह जो भी कर्म करते हो, वह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अभिनय निभाता है। इसलिए कार्य को करने से पहले और कर्म को करने से पहले कई बार अवश्य सोच लेना कि इस कार्य से तुम्हें क्या लाभ है या इस कर्म से तुम्हें जीवन में कौन से फल प्राप्त होंगे। जीवन में प्राप्त होने वाले सभी फल हमें हमारे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा गया है, कर्म से बड़ा कोई भी पुण्य का काम नहीं है। यदि कर्म अच्छे हैं तो वह तुम्हारे जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बना देंगे, और यदि कर्म बुरे हैं तो वह तुम्हारे जीवन को नरक से भी गंदा कर देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब यह निर्णय तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है या फिर नरक बनाना है। मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन उस मार्ग पर चलना तो तुम्हें ही है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी की सभी बातों को ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्य करना, तुम्हारा यह जीवन मंगल में और सुख से भर जाएगा। यदि तुम मेरी बातों को डोट मानकर उन्हें अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारे महादेव जी कभी भी तुम्हें गलत दिशा में नहीं लेकर जाएंगे। मेरी हर दिशा बस तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर तुम्हें लेकर जाएगी। लेकिन यह बात याद रखना कि जाने से पहले मैं तुम्हें यह आवश्यक कहूंगा कि यदि तुम मेरी बातों को समझकर उस पर काम करना आज से ही शुरू कर दोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां और जीवन की शांति दोनों ही अपार रूप से तुम्हें प्राप्त होगी। जो आज है उसी में खुश रहना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना, जीवन में अपने लक्ष्य पर पहुंचो। अपनी मीठी वाणी, अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लो। मेरे जाने से पहले तुम्हें एक बात बताकर जा रहा हूँ कि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें अपने जीवन को सुख और खुशी में व्यतीत करना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी की बताई हुई सारी बातों को जरूर अपनाना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा परम पिता महादेव जी तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहता हूँ जो यह संदेश के द्वारा प्राप्त होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगा और समझाऊं कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसीलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और धैर्य से समझना। मेरी आंसुओं को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे हृदय का तुम्हारे साथ अटूट प्रेम होने के कारण ही मेरे हृदय को तुम्हारे कार्य से अधिक दुख हो रहा है। तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो जो हमारे मन को बहुत दुख पहुंचता है। अब तुम्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मुझे तकलीफ हो। इसलिए मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो और समझो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते रहे तो तुम आगे के लिए अपना मार्ग बंद कर रहे हो।
जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब वह सभी देवों को पूजता है, मानता है और प्रार्थना करता है, सभी नियम धर्मों को निभाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी समस्या से परेशान है, वह बहुत देर तक बैठकर मंत्र का उच्चारण करता है। कोई ऐसी पूजा नहीं जिसको वह ना करता हो। वही जब इंसान के अंदर किसी चीज को पाने की लालसा और चाहत होती है, उस समय उसके द्वारा की गई पूजा और प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। लेकिन वही कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो परेशानियों में पूजा पाठ करते हो, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर उन कष्टों को मैं समाप्त कर देता हूँ। लेकिन उसके पश्चात तुम ना तो उतना पूजा पाठ पर ध्यान रखते हो और ना कि किसी नियम धर्म को निभाते हो, बल्कि कुछ ऐसे कार्य करने लगते हो जैसे तुम स्वयं पर अभिमान करने लगते हो और गुरूर करने लगते हो। तो मेरा हृदय तुम्हारे कार्यों से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तुम पीछे के समय को भूल जाते हो कि पिछले कुछ ऐसे समय में तुमने पूजा के द्वारा घोर तपस्या की और उसके फल स्वरूप तुम्हें यह सब प्राप्त हुआ है। यदि तुम दोबारा गुरूर कर रहे हो, घमंड कर रहे हो और उन नियमों को नहीं निभा रहे हो, तो तुम्हारे इन कर्मों के चलते वापस से तुम्हारे दिनों में परिवर्तन हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे दिन जो आए हैं उनकी अहमियत को समझो और सदैव नियमों को निभाते हुए यह सोच रखो कि तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं आए। सदैव अच्छे दिन रहे। इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है कि मुझे बुरे दिनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते और उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो और यह बातें मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। इसलिए यदि तुम ऐसी बातों को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांडों का सा सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों, कष्टों को मैं हर लेता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, लापरवाही जीवन को कई बार खतरों में डाल देती है। यह तो मैं नहीं सोचता कि पूजा तुम किस समय कर रहे हो। केवल तुम्हारे सच्चे मन से, श्रद्धा भावना से की गई पूजा मुझे बाध्य कर देती है और मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, सभी कार्यों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति उस फूल की तरह बन जाता है जिसकी खुशबू सभी को महका देती है। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसके साथ रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में उन्नति ही उसकी पहचान होती है। उसे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि लालच बस किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि श्रद्धा से, भक्ति भाव से उसका हर कार्य भली भांति हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि मुझे तुम्हारे किसी भी कार्य से दुख हो, बल्कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या बुरा, प्रतिदिन ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए जल अर्पित करोगे तो अपने आप सभी ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर वह मार्ग खुलने लगेंगे। तुमको यह बात सोचना है मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का यह गहरा राज तुमको जानकर समझकर करना जरूरी है और इसके साथ सफलता तुम्हारे पास खुद चलकर आएगी। इस बात को समझ लो। इस क्रिया को समझना तुम्हारे लिए कठिन नहीं, बहुत आसान है। आसान नहीं, बहुत आसान है। इसलिए आज मैंने तुम्हें यह बातें बताई हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा भक्त ऊंचाइयों को छुए। सदैव खुश रहो।